ये 10 वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं और लिंक को ओपन कैसे करेंगे। लिंक बेसिकली हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जो हाइपर लिंक होते हैं, बुक मार्क होते हैं और क्रॉस रेफरेंस होते हैं। इट मीन्स तीनों का अलग अलग वर्क होता है। ये 3 जो है सो अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे हाइपर लिंक वेब के लिए होता है, या अलग तरह से कोई भी अगर लिंक देते हैं, कोई भी एड्रेस देते हैं तो उसे ओपन करने के लिए होता है। बुक मार्क जो होता है पेज के अंदर ही लिंक लगाने का काम होता है। क्रॉस रेफरेंस जो होता है 2 पेज के बीच में, 2 पैराग्राफ के बीच में, 2 हेडर के बीच में लिंक लगाने का काम करता है। तो इस तरह से सभी का अलग अलग वर्क है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपर लिंक। हाइपरलिंक की अगर बात करें तो हाइपरलिंक का वर्क होता है कि किसी भी लिंक लिंक को यहाँ पर इंसर्ट करना और लिंक को ओपन करना। जैसे हाइपरलिंक का आप डिफिनेशन देख सकते हैं, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेज एंड फाइल्स। यहाँ पे कहता है कि क्विक एक्सेस टू वेब पेजेज एंड फाइल्स। यहाँ पर जो भी हम लिंक को इंसर्ट करते हैं उससे हम लोग वर्क करते हैं कहाँ कहाँ, कौन कौन से चीज़ों पे, तो या तो वेब पेजेज को ओपन करने के लिए करेंगे या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेब पेजेज का हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैसे इसे इंसर्ट करेंगे, तो वेब पे हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपरलिंक के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है पहले जो है सो चूज करेंगे कि मुझे कहाँ से लेकर के आने हैं। ओ, तो हमें कहाँ से लेकर के आने हैं किसी भी लिंक को, तो लिंक को हम लोग इंसर्ट करने के लिए लाने का काम करेंगे। तो कहाँ से करेंगे, करेंट फोल्डर से करेंगे, ब्राउज पेजेस से करेंगे, रिसेंट फाइल से करेंगे, कहाँ से करेंगे, या लुक इन का यहाँ पर बोले हुए तो यहाँ से जाकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोग जो है सो यहाँ पे चूज करेंगे कहाँ से। जैसे वीडियोज पे जाकर के क्लिक करने हैं तो वीडियोज पे जाकर के डे 8 वीडियो, डे 9 वीडियो, जो भी हमें वीडियो ओपन करने होंगे उससे करेंगे। या अगर यहाँ से भी नहीं जाते हैं तो यहाँ पर चले जाएंगे दिस पीसी के ऊपर। यहाँ पे टोटल फाइल मुझे दिखाई देंगे किस फाइल से आपको करने हैं। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप एक मेरा फाइल डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो एक डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टीसीएस के अंदर मेरा फाइल रखा हुआ है, टीसीएस के ऊपर करेंगे। लोगो मूविंग की अगर बात करें तो लोगो मूविंग के ऊपर जाकर के जैसे ही ओके करते हैं तो ये एड्रेस मेरा ओपन इंसर्ट हो गया है। ये एड्रेस को सही तरीके से समझिएगा ये क्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एड्रेस में सी, ये आपका है ड्राइव। जैसे मेरा फाइल कहाँ पर है, सी ड्राइव में है। सी ड्राइव के अंदर अगर देखिए यूजर, यूजर क्या है, एक फोल्डर है। सी ड्राइव के अंदर एक यूजर है जिसके अंदर नन्नी नाम का जो है सो क्या है, एक फाइल है। वो फाइल भी नहीं, वो भी फोल्डर ही है। फोल्डर नन्नी नाम का है, वो कहाँ पर है, वो डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप के अंदर टीसीएस नाम का फोल्डर है, और टीसीएस नाम के फोल्डर में एक मेरा फाइल रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, लोगो मूविंग 01 MP4। और ये लिंक हमें यहाँ पर इंसर्ट करना था तो हमने इंसर्ट कर लिया। अब इस लिंक को ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का क्या तरीका है, तो ओपन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कंट्रोल को प्रेस कीजिए और जैसे ही यहाँ पर जाइएगा इस लिंक के ऊपर तो एक हैंड का साइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड का साइन बनेगा, हैंड का साइन बन गया। अब इस हैंड के साइन पर जैसे ही जाकर के क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप एक अलर्ट देखिएगा। अलर्ट में क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं, लेकिन ये अनसेफ हो सकता है। अनसेफ होने का मतलब क्या है कि आप इसे ओपन तो करना चाहते हैं बट क्या है कि ये आपके लिए अनसेफ भी हो सकता है कि यहाँ से ओपन होने के बाद वायरस वगैरह सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ों के बारे में अलर्ट देने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब छोड़ते हुए, इग्नोर करते हुए यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सो ओपन करने के लिए फिर ओके करना होगा आपको। जैसे ही ओके कीजिएगा देख सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गई वो चीज़ें। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट करना। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप नेट पे किसी चीज़ों को ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग करने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ों को चला रहे हैं और उसे डायरेक्टली जो है सो यहाँ पर मूव करने का काम करना है या यहाँ पर लिंक को लगाने का काम करना है। तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे अगर मुझे बात करना है कि मुझे यूट्यूब पे अपने चैनल जो टीसीएस से आप लोग पढ़ रहे हैं वो चैनल को ओपन करने हैं और उसे लिंक हमें हाइपर लिंक में देने हैं, तो कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस आ गए। इसे ले लेंगे, स्लैश डालेंगे, यहाँ पर @ डालेंगे, TCS_IT लिख करके इंटर कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा चैनल ओपन हो गया है, हो रहा है फिलहाल में। हाँ, youtube.com/@TCS_IT। एंड ये @_IT क्या है, शॉर्ट फॉर्म हमारे चैनल का है। यहाँ पर आप जा करके विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस
इस लिंक को हमें क्या करना है, हाइपर लिंक लगाने हैं। तो हाइपर लिंक लगाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे, यहाँ से कॉपी हो जाएगी। और कॉपी होने के बाद मुझे यहाँ पर लिंक लगाने हैं, तो यहाँ पर ला करके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइपर लिंक लग चुकी है। इसे भी जस्ट ऐसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एज 1 सेकेंड पूछेगा कि आपके लिए अनसेफ हो सकता है, सेफ हो सकता है, सारा कुछ। और इसके बाद आप इसे ब्राउज करने का काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होने का काम हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गई है। ये जो है सो इसके ऑफिशियल साइट पे ओपन हुई है, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा। यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। ये मेरे साइट का एड्रेस है ना, youtube.com/tcsit। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन होने का वर्क हो रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो है, जिसके कारण जो है जल्दी वो नहीं कर पा रहा है। देखिए आप यहाँ पर TCS द कोड सीरीज का पेज ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप लोग इसे देख सकते हैं। तो ये रहा आपका हाइपरलिंक नेट का कैसे लगाएंगे और किसी भी फाइल का कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए हम कुछ जो है सो चीज़ों को इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे पैराग्राफ वगैरह को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर F1 बटन को हम प्रेस करते हैं, तो हेल्प मेनू मेरा ओपन हो जाता है। हेल्प मेनू जैसे ही ओपन होगा, तो उससे हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद उसमें बुकमार्क लगाने का काम करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली होने वाला चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हेल्प, इट मीन्स वर्ड हेल्प की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो भी आपको नहीं पता है ना। इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, तो वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे इसके बारे में टोटल डिफाइन कर करके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चाहे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ, तो ये नेट से कनेक्ट हो गया था। यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर करके मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये मेरा जो है एक पैराग्राफ बन गया। पैराग्राफ में हमने क्या किया कि कभी हमने जो है सो कुछ ही दूरी पर हमने पढ़ा हुआ है। बुकमार्क में क्या होता है कि कुछ हिस्से को, पेज के कुछ लिखे हुए हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, बुकमार्क बना करके रखने का काम करते हैं। क्यों? फ्यूचर पर्पस से। फ्यूचर पर्पस से कहने का मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी हमने उससे क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मुझे क्या करना है, वो चीज़ों को वंस अगेन निकाल करके पढ़ने का काम करना है। और मुझे मालूम नहीं है कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, याद तक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बुकमार्क का। बुकमार्क में क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करके बुकमार्क लगाते हैं, वहीं पर मेरा वो बुकमार्क बन जाता है। नेक्स्ट हमको वहीं से पढ़ने के लिए स्टार्ट करना है, ये चीज़ों के बारे में डिफाइन होता है, या वहीं से वर्क करने के लिए स्टार्ट करना है, ये डिफाइन होता है। तो यहाँ पर बुकमार्क के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ बुकमार्क के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड। ऐड में अगर जैसे ही करते हैं, अभी यहाँ पर मेरा एक ऐड है, यहाँ पर जाकर के डिलीट कर देते हैं इससे। अब यहाँ पर ऐड करने के लिए बुक मार्क नेम में हम डाल देते हैं A1। A1 लिखे जैसे ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड जैसे ही करेंगे तो ये ऐड हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बुकमार्क के ऊपर जाकर के, तो देख सकते हैं A1 मेरा यहाँ पर क्लिक हो गया। जैसे ही गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा सिलेक्ट किया हुआ था वैसे ही सिलेक्ट किया हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सो क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से मेरा क्लोज हो गया है। तो ये होता है बुकमार्क का काम। क्रॉस रेफरेंस की अगर बात करें, तो क्रॉस क्रॉस रेफरेंस को देखने से पहले हम लोग लेते हैं 4 पेज, विच मीन्स 4 पेजेज को लेते हैं। पेजेज को लेने के लिए सबसे सिंपल सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस कीजिए 4 टाइम। 4 टाइम्स हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस किया। टोटल पेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। 4 नहीं तो 2 भी हम लोग ले सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते हम लोग देखने वाले हेडिंग के अकॉर्डिंग क्रॉस रेफरेंस कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया TCS ना, और TCS को हम लोग क्या कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसके अंदर कुछ और लिख लेते हैं। हमने किसी भी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया, लिख लिया। इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, सिर्फ और सिर्फ TCS का मतलब है लिखने का कि हमने लिखा क्या है। अब यहाँ पे होम में जाते हैं, और जाने के बाद इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। हेडिंग में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं द कोड सीरीज, द कोड सीरीज। और इसके अंदर भी हम लोग कुछ लिखते हैं। और द कोड सीरीज को हम लोग वंस अगेन क्या करते हैं, हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेरे पास कितना हेडिंग है, 2 हेडिंग है, 1 और 2। अब और हम लोग हेडिंग बनाते हैं, जैसे पेज 1 पे जाते हैं। अब यहाँ पे और हम लोग हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने का काम कैसे करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। जैसे हम लोग हेडिंग बनाने का काम करेंगे, तो अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, IT। तो IT लिख करके जैसे इंटर करते हैं, इसमें भी और कुछ भी लिखते हैं। और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे भी एक हेडिंग बनाने का काम करेंगे। इसे जो है सो बड़ा हेडिंग के ऊपर चले थे, इसलिए ऐसा हो गया था। चलिए इसे हम छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हेडिंग बनाते हैं। एक और हेडिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए 3 ही हेडिंग पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा क्विकली हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस वर्क क्या करता है, एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग तक जाने के लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। समझिएगा, रेफरेंस टाइप आपका क्या होना चाहिए, नंबर आइटम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ आइटम के ऊपर। हेडिंग के ऊपर आप जो है क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं,
बुक मार्क के ऊपर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, फुट नोट के ऊपर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, एंड नोट के ऊपर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, इक्वेशन के ऊपर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिगर के ऊपर कर सकते हैं और टेबल के ऊपर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग के ऊपर क्यों लिया, क्योंकि हमने हेडिंग पहले से बना करके तैयार किया है। जैसे ही हमने जितना भी हेडिंग बनाया है आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आ गया है। अब इंसर्ट रेफरेंस टू कहने का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो किस मतलब किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हेडिंग टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जैसे हेडिंग टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इट है तो इट एज क्या है, हेडिंग टेक्स्ट है। यहाँ पर टीसीएस है तो टीसीएस क्या है, इसको हेडिंग में हमने कन्वर्ट किया था तो ये भी हेडिंग टेक्स्ट है। तो इस तरह से पेज नंबर के अकॉर्डिंग करना है तो पेज नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हेडिंग नंबर के अकॉर्डिंग करना है तो हेडिंग नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह से डिफाइन करता है। हेडिंग नंबर नो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करना है तो ऐसे कर सकते हैं। हेडिंग नंबर फुल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करना है, एबव या बिलो के ऊपर करना है तो कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं हेडिंग टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर हमें इट के जगह पर मतलब आईटी के जगह पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जगह पर द कोड सीरीज लगाना है और यहाँ पर इंसर्ट करना। देख सकते हैं आप यहाँ पर द कोड सीरीज लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया ना यहाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लोज करने के बाद यहाँ जाते हैं तो एक मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, क्या कहता है, करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, द कोड सीरीज के पास। द कोड सीरीज के पास हमें एक और लिंक लगाने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ से मुझे पहुंचने कहाँ, टीसीएस के ऊपर, तो टीसीएस के ऊपर जाकर के इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, टीसीएस के ऊपर। द कोड सीरीज से हम लोग टीसीएस के ऊपर, यहाँ पर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, टीसीएस के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लिंक लगा करके डायरेक्टली पहुंचने का काम करेंगे। तो वो होता है क्रॉस रेफरेंस। तो ये हुआ आपका डे 10 का वीडियो। डे 11 में हम लोग पढ़ेंगे हेडर और फुटर, क्योंकि कमेंट्स हमें रिव्यू में पढ़ने हैं। रिव्यू में कमेंट्स हमें एज वेल डिफाइन करके पढ़ने हैं, इसलिए इंसर्ट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है इसे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में हेडर है, फुटर है और पेज नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेज को मॉडिफाई करने के लिए। तो इसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो इस